Hi, all of you. I am Aditya Ranawat. Welcome you all at Creative Edge, India's finest institute for design and architecture entrance preparations. आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जस्ट बिकॉज कि यूसीट के जो फाइनली ब्रोशर आउट हो चुका है, उनकी एग्जाम डेट आउट हो चुकी है, बट ब्रोशर क्योंकि 67 बहुत सारे बड़े पेजेस हैं, मतलब बोर हो जाओगे पढ़ते पढ़ते। पर उसका बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि उस ब्रोशर को मैंने बहुत सिंपल वे में डिकोड कर चुका हूँ और आप लोगों को ये सेशन में वो बहुत सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ कि कैसे उस ब्रोशर को आपको देखना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको समझना है, कंसीडर करना है फॉर योर एग्जाम। वो सारी चीजें हम आज यहाँ पर समझने वाले हैं। बिफोर मूविंग, दो सरप्राइजेज हैं। सो फर्स्ट जो अभी सेशन में मैं स्टार्ट में बताने वाला हूँ, और सेकंड जो मेरे साथ सेशन के एंड तक रहेंगे तो उनके लिए एक बहुत बढ़िया सा सरप्राइज है जिसमें मैं उन्हें ये समझा रहा हूँ कि आपकी जो प्रिपरेशन है उसको एक स्टेप अप कैसे कर सकते हैं, कैसे इन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को इजीली आप क्रैक कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट एंड तक रहेंगे उन्हें वो सरप्राइज जरूर मिलेगा। पहला सरप्राइज फटाफट से आपको बता देता हूँ। सो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक ऐड कर दी है जिससे आपको आज से लेकर, मतलब फ्रॉम अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, सो आपके एग्जाम्स में 3 मंथ बाकी है और 3 मंथ की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रहना चाहिए उसका पीडीएफ मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है। आपको फटाफट से जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना है और वहां से आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको पूरे प्रिपरेशन में हेल्प करने वाला है कि आपका अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहना चाहिए, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के नेक्स्ट स्टेप क्या रहना चाहिए। परफेक्ट, ठीक है। तो हम आगे बढ़ जाते हैं, अब हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। सो फाइनली यूसी 2025 की सभी चीजें अनाउंस हो चुकी है, मतलब इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। अच्छा, इसके लिए मैंने ऑलरेडी कुछ शॉर्ट्स बना चुका हूँ, कुछ वीडियोस वहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे जिसमें इस एग्जाम के प्रॉपर अनाउंसमेंट्स भी हैं। मतलब एग्जाम में क्या क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, वो भी इस सेशन में वो भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कि क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या डेडलाइन है, वो सब कुछ हम देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम यूसी 2025, दैट इज अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर डिजाइन। सो ये ब्रोशर रिलीज हो चुका है, 1 अक्टूबर से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को देखते हैं। सो ब्रोशर के बारे में एक बहुत बड़ा सा एक नोट यहाँ पर है, दैट इज कि आईआईटी बॉम्बे एग्जाम कंडक्ट कराता है। इसकी डिजिटल कॉपी आप लोगों तक ये पहुंच चुकी है, पर रेफरेंस के लिए उन्होंने अपने ऑफिस में, मतलब आईआईटी बॉम्बे में, यूसीड एंड सीड के ऑफिशियल ब्रोशर की हार्ड कॉपीज भी रखी हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों तक ये पहुंचा रहा हूँ कि इस तरीके से इन्होंने अपने ब्रोशर को स्टार्ट दिया है। थोड़ा सा आगे चलते हैं हम, टेबल ऑफ कंटेंट देखते हैं। इस ब्रोशर को तीन पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है। फर्स्ट इज यूसीड के बारे में इंफॉर्मेशन, सेकंड इज आप जो एग्जाम टारगेट करें, दैट मींस बीडेस एंड एमडेस, इसके लिए दूसरा पार्ट है, और थर्ड इज जिसमें सर्टिफिकेट्स हैं, उनके प्रोफार्म्स हैं, मतलब उनके सैंपल सर्टिफिकेट्स हैं कि आपको इस तरीके से सर्टिफिकेट्स अप्लाई करने हैं। अच्छा, एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, आईआईटी रुड़की भी ऐड हो चुका है, उसकी सीट्स भी हम डिस्कस करेंगे अभी इस सेशन में। चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। जैसे इन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में लिखा है कि एडमिशन टू बैचलर ऑफ डिजाइन एट आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, रुड़की एंड ट्रिपल आईटी डीएम जबलपुर। यहाँ पर आप यूसीड एग्जाम के थ्रू आप यहाँ पर फाइनली एडमिशन ले सकते हैं। सो यूसीड एंड बीडेस आर टू डिफरेंट एक्टिविटीज, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड दिस कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। मैं आपको एक सिंपल वे में इसे समझा रहा हूँ कि यूसीड जो एग्जाम होती है वो आईआईटी के लिए रहती है। कौन कौन से? आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, रुड़की एंड ट्रिपल आईटी डीएम जबलपुर। इन एग्जाम्स के लिए, इन कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आपको यूसीड एग्जाम में अपीयर होना रहेगा। एडिशनली इन्होंने एक नोट लिखा है कि यूसीड एग्जाम और बीडेस थोड़ा सा डिफरेंट आइडेंटिटी है, पर डोंट नीड टू वरी, क्योंकि यूसीड एंट्रेंस एग्जाम का नाम है और बीडेस उनकी जो ग्रेजुएशन आपको डिग्री मिलेगा उसका नाम है बीडेस। ठीक है, चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इन्होंने लिखा है ओनली दोज पार्टिसिपेंट्स हु हैव पास क्लास 12th or equivalent in the year 2024 in all subjects or are appearing in the year 25 in any stream। ठीक है, अब एक और चीज इन्होंने ऐड कर दी है कि 2024 में या तो आपकी एग्जाम हो चुकी है, दैट मीन्स अभी जो 2024 है, तो अभी अप्रैल महीने आपकी एग्जाम हो चुकी है बोर्ड की, तो आप एलिजिबल हैं, या फिर आप 25 में नेक्स्ट ईयर आपकी एग्जाम होने वाली है तो भी आप एलिजिबल हैं। कोई भी स्ट्रीम से आप बिलोंग कर दे, वेदर इट इज साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, जो भी है, आप इस एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हैं। और एक और चीज, थोड़ा सा ब्यूटीफुल चीज ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर एलिजिबिलिटी रहती है मतलब सब्जेक्ट्स की, कि आपके 12th में क्या सब्जेक्ट्स हैं, वहां से थोड़ी सी डिपेंडेंसी आ जाती है। अभी आने वाले टाइम में, आने वाली कुछ मिनट्स में आपको वो भी समझाऊंगा कि कौन कौन से कॉलेजेस कौन कौन से सब्जेक्ट्स को एक्सेप्ट करते हैं। तो हमारे ब्रोशर को स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले यूसीट के बारे में इन्होंने एक बहुत बढ़िया सी पूरा प्रोफार्म बताया, इन्फॉर्मेशन दी है कि कैसे ही कंडक्ट हो रहा होता है। आप जब भी ब्रोशर को एक बार डाउनलोड करें, इसे बहुत ब्यूटीफुल तरीके से उन्होंने डिजाइन किया है, तो वहां से ये स्टार्ट होता है। ठीक है, चलो सबसे पहले देखते हैं आईआईटी बॉम्बे। सो आईआईटी बॉम्बे इस एग्जाम की गवर्निंग बॉडी है, जहां पर ये सारी चीजें स्टार्ट हुई थी। मतलब इन्होंने इस एग्जाम को कंडक्ट करना स्टार्ट करा था, गवर्निंग बॉडी भी है। आज आईआईटी, अगर यूसीट की हम बात करें, तो जो पेपर जो बनता है वो अगेन आईआईटी बॉम्बे ही कंडक्ट करता है, और आईआईटी बॉम्बे ही इसे पूरा गवर्निंग बॉडी में पार्ट ले रहा होता है। ठीक है, चलो अब इसमें थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट पार्ट है जो मैं आप लोगों को डिलीवर करना चाहता हूँ। सो देर इज अ थिंग, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, गुवाहाटी, हैदराबाद एंड ट्रिपल आईटी डीएम जबलपुर, ये जो पांच आईआईटीज एंड ट्रिपल आईटी हैं, ये डिफरेंट गवर्निंग बॉडी नहीं, ये यूसीड ही इनके लिए एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम होता है। मतलब कॉमन एग्जाम जो है वो यूसीड ही है, जिसके थ्रू आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। सो मैंने बहुत बार स्टूडेंट्स को देखा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहते हैं कि यार आईआईटी बॉम्बे की अलग होती है, मतलब यूसीट, सो आईआईटी दिल्ली की कौन सी होती होगी, हैदराबाद की कौन सी रहती है। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैंने उसको एक सिंपल वे में आप लोगों के लिए टर्न किया है कि आप लोग उस तक को इस तरीके से एग्जाम को देख सकते हैं। सो ये कुछ कॉलेजेस हैं जो आपके हैदराबाद रूट की, इनकी इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पर ऐड कर दी है, जिससे आपको ओवरऑल आइडिया हो जाए कि इन कॉलेजेस में कैसे कंडक्शंस हो रहे हैं। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं हम। सो देयर इज अ शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, दैट मींस एग्जाम कब कंडक्ट होने वाली है। सो एग्जाम कंडक्ट होने वाली है जनवरी 2025 संडे को। एज इन ट्रेडिशन के तौर पे देखा जाए तो हर संडे को ही एग्जाम कंडक्ट होती है। जनवरी में एक संडे डिसाइड होता है, क्योंकि एनआईडी इसके पहले ही कंडक्ट हो रही है, मतलब इसके पहले संडे पे हो रही है, इसलिए इसे 19 ऑफ जनवरी को, सो मिड एंड लास्ट संडे हम एक्सपेक्ट करते हैं। यूसीट का वैसे भी इन एग्जाम्स के लिए संडे को ये रहता है। एग्जाम टाइमिंग के तौर पे देख रहे हैं तो 9 AM, मतलब सुबह 9 से 12, 3 आवर्स का पेपर रहता है। पेपर के बारे में और भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हम आगे भी देखेंगे कि क्या क्या पूछा जाता है इन एग्जाम्स में। आगे चलते हैं। तो कौन कौन सी सिटीज में ये एग्जाम होती है, तो इन्होंने कुछ सिटीज के नाम मेंशन करे हैं, जैसे अहमदाबाद, बैंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, मोहाली, चेन्नई, कोयम्बतूर, देहरादून, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, कोझिकोड, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नोएडा, पणजी, पटना, पूना, रायपुर, त्रिवेंद्रपुरम, थ्रिसुर एंड विशाखापट्टनम। ठीक है, अच्छा अब इन्होंने एक और ऑप्शन रहता है। सो बेसिकली जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंडक्ट होती है, तो इसमें क्या रहता है कि आपको प्रेफरेंस देना रहती है कि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है सिटी, मतलब कौन से सिटी में आप ट्रेवल कर सकते हो, तो पहला प्रेफरेंस देना रहेगा, सेकंड देना रहेगा एंड देन थर्ड देना रहेगा। तो यहाँ पर आपके पास तीन ऑप्शन रहेंगे। तो उसको फिल कैसे करना है, उसको फिल ऐसे करना है कि जो सबसे नियरेस्ट है इन सिटीज में, आप जहाँ इजीली ट्रेवल कर सकते हो, दैट्स योर प्रेफरेंस वन। सेकंड इज उसके बाद जहाँ ट्रेवल कर सकते हो, एंड थर्ड इज उसके बाद जहाँ पर आप ट्रेवल कर सकते हो इस एग्जाम को देने के लिए। तो वो तीन सिटीज के प्रेफरेंस आपको वहाँ पर मेंशन करना रहेंगे। अच्छा, एक और वीडियो में जस्ट पोस्ट करने वाला हूँ, जिसमें आप ब्रोशर के अलावा फॉर्म कैसे फिल करते हैं वो भी पूरी चीजें, सो दैट आपको ये जो चीजें हैं जो मैं अभी अभी समझा रहा हूँ, आपको ये उस तरीके से थोड़ा प्रैक्टिकली देखने के लिए मिलेगा कि फॉर्म फिल करते टाइम क्या क्या चीजें रहती है, क्या क्या चीजें हम कंडक्ट कर रहे होते हैं, कौन कौन सी एग्जाम्स, कौन कौन से सिटीज आप फिल कर सकते हैं। सो देर इज ऑप्शन जहाँ पर आप ये सब कुछ फिल कर सकते हैं। moving ahead, there is a point named as reservation policy. So there are few things जहाँ पर आप रिजर्वेशन के तौर पे देख रहे होते हैं कि यार इफ यू बिलोंग टू एनी कास्ट, जो भी आपको कास्ट लगता है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी, जो भी कास्ट आपको लगता है, तो उसका क्या परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन यू विल गेट इन दिस आईआईटी कॉलेजेस। तो लेट मी टेल यू, जनरल ईडब्ल्यूएस अगर आप बिलोंग करते हैं तो देर इज अ 10% ओवरऑल, इन ओवरऑल सीट्स 10% रिजर्वेशन रहेगा। ओबीसी एनसीएल को देर इज 27% ओवरऑल रहेगा। 15% is for SC category, 7.5% is for ST category, and 5% is for PWD category. So these are the categories जिन्हें रिजर्वेशन पॉलिसी के अंदर रखा गया है, और आपको कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू अदर कास्ट आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन ऑफ एग्जामिनेशन में भी दिया जाएगा, राइट फ्रॉम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी दिया जाएगा, एज क्राइटेरिया में भी दिया जाएगा। सो देर इज अ रिजर्वेशन इन ऑल द थिंग्स कि आपको ये रिजर्वेशन इन एग्जाम्स में देखने के लिए मिलेगा। मूविंग अहेड, द नेक्स्ट पॉइंटर इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपियरिंग इन यूसी 2025। और इसे सिंपल वे में अगर हम समझें तो तीन क्राइटेरियाज में इन्होंने इसे शिफ्ट करा है। सो फर्स्ट इज एज लिमिट, सेकंड इज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एंड थर्ड इज क्वालिफाइंग एग्जाम। सो एज लिमिट को और सिंपल वे में बताता हूँ। सो
आपकी एज ओपन मतलब इफ यू आर फ्रॉम ओपन कैटेगरी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपकी जो एज रहता है वो रहता है 1 अक्टूबर 2000 से ज्यादा, मतलब उससे कम वाले आप एलिजिबल नहीं है। आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 1 अक्टूबर 2000 के बाद ही तो आप एलिजिबल हैं। और अगर आप SC ST और PWD कैटेगरी को देख रहे होते हो तो आपको इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन देखने के लिए मिलता है। दैट मीन्स आपका जो डेट ऑफ बर्थ है शुड बी 1 अक्टूबर 1995 या उसके बाद, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। सेकंड इज नंबर ऑफ अटेम्प्ट। तो इन सिंपल वर्ड्स इन्होंने बोला है कि कितनी बार आप इस एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। तो यूसीट का कहना है कि हम 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स में आप इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं और आपका जो स्कोर रहेगा वो 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। मतलब आप इस साल एग्जाम दें, अगले साल तक आप इसके थ्रू एडमिशन्स ले सकते हैं। नॉट सो क्राइटेरिया 2 इज नंबर ऑफ अटेम्प्ट। सो यूसीड ने एक और क्राइटेरिया आपके लिए रखा है, दैट मीन्स कि आप इसके कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रखते हैं। मतलब आप इसे 2 बार बैक टू बैक कंसेक्यूटिव ईयर्स में दे सकते हैं। यूसीड ने एक क्राइटेरिया रखा है कि आप एटलीस्ट 2 बार इस एग्जाम को बैक टू बैक ईयर्स में दे सकते हैं। तो दिस इज क्राइटेरिया सेकेंड। थर्ड इज क्राइटेरिया थर्ड, दैट इज क्वालिफाइंग एग्जाम। तो यूसीड ने ये भी कहा है कि आपको आप ट्वेल्थ में या तो अपियर्ड हो चुके हैं 2024 में या 25 में अपियर होने वाले हैं तो ही आप एलिजिबल हैं इस एग्जाम्स के लिए। और स्टूडेंट फ्रॉम ऑल स्ट्रीम दैट इज साइंस कॉमर्स आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज आर एलिजिबल। मतलब कोई भी स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हैं आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। तो ये 3 क्राइटेरिया यूसीड के थ्रू, मतलब इन्होंने अपने ब्रोशर में ये बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि आपको ये क्राइटेरिया फुलफिल करना है। सो फर्स्ट लाइन आप पढ़ेंगे, कैंडिडेट इंक्लूडिंग अ फॉरेन नेशनल मस्ट साइमल्टेनियसली फिल एवरी वन ऑफ द फॉलोइंग 3 क्राइटेरिया। मतलब अगर इसमें से एक भी क्राइटेरिया में आप फिट नहीं बैठ रहे हैं तो आप यूसीड के लिए एलिजिबल नहीं है। वहां आप परेशान होंगे क्योंकि फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। हो सकता है एज क्राइटेरिया हिट कर रहा हो सकता है आपकी क्वालिफिकेशन हिट कर रही हो सकता है आपके अटेम्प्ट हिट कर रहे हो। तो इन तीनों क्राइटेरिया को आपको फिल करना रहेगा इन ऑर्डर कि आप कैसे अप्रोच करने वाले हैं। तो एक ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कि आप एज क्राइटेरिया, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स और क्वालिफाइंग एग्जाम को समझें कि ये कैसे वर्क कर रहा हो। नेक्स्ट पॉइंट इज रजिस्ट्रेशन फॉर यूसी 2025। दैट मीन्स कि आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट भी मेंशन करी है, दैट इज uc.iitb.ac.in, जहां पर आप जाके डायरेक्टली फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी ऐड कर दूंगा इन ऑर्डर की आपको ये वेबसाइट मिल जाए जहाँ से आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट इन्होंने लिखा है कि आप ऑब्वियसली जो भी हमने एलिजिबिलिटी पढ़ी वो आप एक एक एलिजिबिलिटी अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो ही आप एलिजिबल हैं। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रजिस्ट्रेशन विल बी कैंसल्ड इफ लेटर डेट इज फाउंड दैट द कैंडिडेट डज नॉट मीट एनी ऑफ द 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दैट मीन्स कि इन्होंने एक और बहुत सिंपल सा कंसेप्ट ऐड किया है कि आप उन तीनों जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें से अगर एक भी फिट नहीं कर पा रहे या एक में भी अगर आप एलिजिबल नहीं है, 2 में एलिजिबल और एक में एलिजिबल नहीं है, तो वो आपको आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल कर देंगे और आप उस एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाएंगे। सो वेल फिलिंग अप द फॉर्म और वेल गेटिंग दिस ब्रोशर वेरी अंडरस्टैंडेबल, आप सबसे पहले प्रॉपर इस ब्रोशर को समझें। आप आपकी क्राइटेरिया देखें कि आप क्या एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, वो यहाँ से आपको एलिजिबिलिटी के तौर पे देखने के लिए मिलेगा। रजिस्ट्रेशन फी इज नाइदर रिफंडेबल नॉट ट्रांसफरेबल। मतलब किसी और के नाम पर वो रजिस्ट्रेशन फी वैसे भी नहीं ट्रांसफर हो सकती है, ना ही रिफंड होगी आपको। तो ये एक पॉइंट था जो आप लोगों को मैं बताना चाह रहा था। नीचे इन्होंने अक्टूबर 1 मतलब अभी थोड़ी देर पहले के ही अक्टूबर 1 का इन्होंने नीचे इन्होंने अक्टूबर 1 1 PM मतलब इन्होंने ये लिखा है कि आप कब तक इसका फॉर्म भर सकते हैं, रेगुलर फी के साथ कब तक भर सकते हैं और लेट फी के साथ कब तक भर सकते हैं। लेट फीस तक मैं कभी सजेस्ट नहीं करता कि आखिरी डेट तक रुकना है, बिल्कुल भी नहीं। आप जब इस वीडियो को देख रहे हो, जब आपको पता चल गया है कि यूसीट के ऑफिशियल फॉर्म्स आ चुके हैं, तो उसी दिन सबसे पहले जाकर आप आपके फॉर्म सबमिट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आई जस्ट नीड यू गाइस टू नो कि ये फॉर्म के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि जब भी फॉर्म रिलीज हो रहा है आप फटाफट से जाकर उसे भरें। एटलीस्ट समझें कि ब्रोशर को जब पढ़ रहे हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि इस फॉर्म की कितनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस एग्जाम्स के लिए अपियर कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ हमेशा मेरे स्टूडेंट्स जो भी मुझे सुन रहे हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व समझें कि आपने आज इस बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। इफ यू वांट टू अपियर इन यूसीड एग्जाम तो आज ही आप फॉर्म जल्दी से जाके भरें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक ऐड कर दूंगा इन सभी एग्जाम्स के लिए। Our next highlighter is registration fee for UC 25. So, female candidates, ST, SC, PWD candidates सभी के लिए जो फीस है इस 2000 रुपीज।
वाइल अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपकी फीस इज 4000 रुपीज, मतलब थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए मिल रहा है, बट कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यूसीड आईआईटी बॉम्बे जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं उन्होंने बहुत क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया है फीस, कि आपको फॉर्म के तौर पे कितनी फीस यहाँ पर देना रहेगी। ऑल अदर कैंडिडेट्स नीड टू पे 4000, एंड ST SC PWD कैटेगरी वालों को 2000, एंड फीमेल कैंडिडेट्स को भी 2000 रुपीज में फॉर्म भरने के लिए मिले। पॉइंट है दैट इज डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर यूसी 2025। इस टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंटली समझना, मैं जस्ट इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत बार बच्चे परेशान होते हैं। तो इनका पहला पॉइंट है कि आपका एक रीसेंट कलर फोटोग्राफ हो जो बिल्कुल फ्रंट फेसिंग हो, ठीक है, और आपका फेस 70 से 80% उस फोटो में दिख रहा हो, और कुछ लास्ट 6 मंथ में, ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना फोटो अपलोड किया, नहीं, लास्ट 6 मंथ में कभी भी आपने आपका ये फोटो क्लिक करा हो वो फोटो यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। ओनली जेपीजी इमेज फॉर्मेट विद फाइल एक्सटेंशन डॉट जेपीजी विल बी एक्सेप्टेड। कुछ क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी रख सकते हो इस रिगार्डिंग, सो आई गिव अ ब्रीफ ऑल्सो कि ये कैसे वर्क कर रहा है, मतलब जेपीजी और डॉट एक्सटेंशन डॉट जेपीजी कैसे आएगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। Second is a scanned copy of candidate full signature on white paper. Again, ब्लैक या ब्लू पेन इन्होंने बताया नहीं है, बट आई गेस ब्लैक पेन विल वर्क, कि और ब्लू ऑल्सो विल वर्क, कि स्कैन कॉपी लेना है आपको, मतलब एक पेज वाइट पेपर पे आपको साइन करना है और उसको स्कैन कॉपी रखना है। अगेन सेम जेपीजी इमेज होना चाहिए फॉर्मेट के तौर पे, और फाइल का एक्सटेंशन डॉट जेपीजी होना चाहिए। ये इन्होंने सेकंड पॉइंट में बताया। थर्ड पे हम जाते हैं, क्वालिफाइंग एग्जाम सर्टिफिकेट इफ अपीयर्ड इन 2024, दैट मीन्स 2024 में अगर आप अपीयर हो चुके हैं आपके एग्जाम में, तो आपको यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और उसका पीडीएफ एक्सेप्ट होगा, मतलब उसका जेपीईजी इमेज फॉर्मेट नहीं होगा। कौन सा? आपका 12th का सर्टिफिकेट जो एग्जाम आप पास कर चुके हैं। फॉर कैंडिडेट्स अपेयरिंग 2025, सो यूसीड एक बहुत ब्यूटीफुल वर्क करता है, मुझे हमेशा से ये वर्क बहुत अच्छा लगा, जिसमें इन्होंने कहा है कि अगर आप 2025 में अपियर करने वाले हो तो आपको क्या करना है, एक अभी अपेंडिक्स में लास्ट में बताऊंगा आपको, वो अपलोड करना रहेगा, उसको प्रिंट आउट निकाल के आपको आपके स्कूल उसको फिल करके स्कूल के प्रिंसिपल के सील लगवाना है स्कूल का, और प्रिंसिपल का साइन लेना है कि आप उनके अभी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हो, जिसे हम अपियरिंग स्टूडेंट कहते हैं। तो वो लेकर आपको प्रिंसिपल से लेकर आना पड़ेगा, और वो यहाँ पर अपलोड होगा। उसका फॉर्मेट अभी मैं वीडियो के एंड तक आपको बताऊंगा कि क्या फॉर्मेट पे वर्क करना है आपको। अगेन उसका भी पीडीएफ एक्सेप्ट होगा, तो आप डॉट पीडीएफ उसके फॉर्मेट को एक्सटेंशन को यहाँ पर वर्क करना रहेगा। तो दिस इज नंबर फोर्थ पॉइंट, जो नंबर फोर्थ पॉइंट है। नंबर फिफ्थ इज कि आपकी क्लास 12th के सर्टिफिकेट पे अगर आपका नेम में कोई चेंजेस हैं तो आपको एक गजेटेड नोटिफिकेशन लेकर आना पड़ेगा, जिसमें आपने नेम चेंज की रिक्वेस्ट डाली है। यहाँ पर ये पार्ट देखने के लिए आपको समझने के लिए रहेगा। नंबर फिफ्थ इज कि अगर आपके 12th क्लास के सर्टिफिकेट पे नाम सेम नहीं हो जो कोई भी अदर डॉक्यूमेंट्स पे हो, या कुछ आपको चेंजेस रिक्वायर्ड है, तो अ गजेटेड नोटिफिकेशन शोइंग द नेम चेंजेस रिक्वायर्ड, यहाँ भी पीडीएफ फॉर्मेट का रिक्वायर्ड रहेगा, मतलब आपको एक गजेटेड ऑफिसर के, या जहाँ से आप इसने आपने नोटिफिकेशन लेकर आना है वो प्रिंट आउट लेकर आना रहेगा कि आपने आपके नेम चेंज की रिक्वेस्ट डाली है, वो यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। इन केस अगर ऐसा होता, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो ये फिफ्थ पॉइंट कुछ भी नहीं है, इसे आप ऐसे ही खाली छोड़ सकते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं। बहुत सारा फॉर्म या यहाँ पर मेंशन्ड है, जो फॉर्म की डिटेल्स है मैं आपको एंड में बताऊंगा, कि अगर आप कोई कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उसका भी फॉर्मेट है, अगर आप कुछ पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका भी एक फॉर्मेट है इन्होंने, कि आप वहां पर उस फॉर्म को उस सैंपल के तौर पे यूज कर सकते हैं, और उसी के थ्रू आप आगे अप्रोच भी कर सकते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट इज एडमिट कार्ड। सो इन्होंने एक और चीज मेंशन करी है कि आप आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं यूसीड की ऑफिशियल वेबसाइट से। डेट ऑफ एडमिट कार्ड जस्ट जनवरी 3rd 1 बजे दोपहर में इसके बाद अवेलेबल हो जाएगा। एडमिट कार्ड में क्या क्या चीजें मेंशन रहेगी, योर नेम, आपका रजिस्ट्रेशन आईडी, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, एग्जामिनेशन शेड्यूल, एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल्स, एंड इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स, ये सब कुछ आपके रोल नंबर में मेंशन्ड होंगे, आपके एडमिट कार्ड में मेंशन्ड होगा। अ, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कि इफ आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल नहीं है डाउनलोडिंग के लिए, तो आपको यू शुड इमीडिएटली रिपोर्ट और कॉन्टेक्ट टू आईआईटी बॉम्बे ऑफिस।
ईमेल के थ्रू या फोन के थ्रू कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन इन्होंने मेंशन कर रखी है। सो ये एडमिट कार्ड वाले फॉर्मेट में इस तरीके से वर्क रहेगा। प्रिंटेड कॉपी ऑफ द डाउनलोडेड एडमिट कार्ड मस्ट बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। दैट मीन्स इन्होंने एक और चीज ऐड कर दी है कि हाँ, आप आपका एडमिट कार्ड का फिजिकल कॉपी लेकर जाना, वहां पर जाके फोन में मत चेक कराना। ये वाला पार्ट बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं ये चीज पॉइंट लिखे क्यों है, बस जस्ट फॉर द सेफर साइड कि आप वहां पर आपका फिजिकल कॉपी लेकर जाना है एडमिट कार्ड का, ये इन्होंने इस पॉइंट में मेंशन कर। मूविंग अहेड, सो डे ऑफ द एग्जामिनेशन, सो एग्जाम डेट इज 19th ऑफ जनवरी 2025, टाइमिंग इज 9 AM to 12 AM। इन्होंने एक और चीज ऐड करी है कि आपको एटलीस्ट 120 मिनट्स, मतलब 2 घंटे पहले आपको इस एग्जामिनेशन हॉल या एग्जामिनेशन सेंटर के यहाँ पर पहुंचना रहेगा विद अ प्रिंट आउट ऑफ योर एडमिट कार्ड अलॉन्ग विथ योर ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। मतलब आपको आधार कार्ड हो गया, लाइसेंस हो गया, या ऐसी चीज कैरी करना है जो आपका ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ है। अच्छा, ये इसलिए भी रखना है क्योंकि इनका सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है तो आप इस एग्जामिनेशन हॉल में अलाउड ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये वेरीफाई करेंगे आप जब एंट्री लेंगे, जब क्लास में बैठेंगे। सो जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन करें कि ये एग्जाम के टाइम, एग्जाम में एंट्री के टाइम, सेंटर पर एंट्री के टाइम कभी भी चेक हो सकते हैं। सो यू शुड कैरी योर ओरिजिनल आईडी कार्ड अलोंग विथ योर एडमिट कार्ड फिजिकल कॉपी, ये इन्होंने मेंशन करा है यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंटली। थोड़ा सा आगे चलते हैं। सो बहुत सारी चीजें हैं कि अगर आप कोई भी चीटिंग या कुछ करते हुए पकड़ाए गए तो आपको वहां पर इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू कैरी एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच। थैंक यू सो मच, इन लोगों ने बताया कि ये नहीं कैरी करना है वरना हम ले जाते हैं। जोक्स अपार्ट, कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू कैरी, मतलब आपको कोई भी मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, वॉच, एनी टाइप ऑफ कैलकुलेटर, टैबलेट्स या अबेकस टाइप या लॉग बुक, स्टडी मटेरियल या कुछ भी चीजें एग्जाम हॉल में ले जाना अलाउड नहीं है, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत क्लियरली मेंशन रहेगा सभी जगह। मेरा भी सजेशन रहेगा कि आप उसको नहीं ले, नहीं कैरी करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट इज ड्राइंग मटेरियल। तो ड्राइंग मटेरियल में candidates must bring their own pencil in a transparent packet. Sketch pens, color pencil, poster colors, and other coloring materials are not permitted inside the examination hall. Candidates may bring a writing board of A4 size. Exchanging and borrowing of this material is not permitted inside the examination hall. तो ये बहुत क्लियरली मेंशन है कि भैया आप आपका बोर्ड ना तो किसी को दें, ना किसी का बोर्ड आप लें, क्योंकि ये भी उनके पास पावर्स हैं कि आपको क्लास से या डिस्क्वालीफाई कर दे, या बहुत सारी चीजें हैं जो उनके राइट्स रहते हैं। मेरा सजेशन रहेगा नॉट टू गो फॉर दिस, मतलब ये चीजें बिल्कुल भी मत करना एग्जामिनेशन हॉल में पूरे पार्ट के लिए। अच्छा, कैंडिडेट्स हैव टू रिमेन इन एग्जामिनेशन हॉल फॉर द एंटायर, इवन 3 घंटे से पहले कोई सुपर इंटेलिजेंट बच्चे अगर रहेंगे और उनका पेपर टाइम के पहले हो गया है, स्टिल आपको 3 घंटे तो वहां बैठना ही है, इधर उधर लोगों को देखना है, पर 3 घंटे के पहले आप लोगों को बाहर आना अलाउड नहीं है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट में इन्होंने ऐड किया है। पार्ट ए ऑफ द एग्जामिनेशन, जो स्टूडेंट्स पहली बार इस एग्जाम के बारे में सुन रहे हैं, तो ये एग्जामिनेशन के 2 पार्ट्स रहते हैं। सो फर्स्ट इज गेट पार्ट, सेकंड इज स्टेट पार्ट। मतलब आपको एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जीके रिलेटेबल क्वेश्चंस आएंगे। सेकंड इज आपको ड्राइंग से रिलेटेबल क्वेश्चंस इस सेक्शन में आएंगे। तो पार्ट ए जहाँ पर एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड जीके वाला पार्ट है, सो यहाँ पर इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सो इन्होंने बोला है कि अगर कुछ भी टेक्निकल ग्लिच आता है, टेस्ट स्टार्ट नहीं हुआ, सबमिट नहीं हो रहा, सो वहाँ पर बहुत सारे टेक एक्सपर्ट्स रहेंगे जो आपको असिस्ट करेंगे। आपको इन्हें प्रॉपरली इन्फॉर्म करना है कि ये इशू आप, टेक इशू आप इनके साथ फेस कर रहे हैं, सिस्टम्स के साथ फेस कर रहे हैं, जो आपको यहाँ पर मेंशन करना है, बताना। नेक्स्ट इज आर क्वेश्चन पेपर। सो क्वेश्चन पेपर, जो अगेन जो स्टूडेंट पहली बार यूसीड एग्जाम के बारे में सुन रहे हैं, मैं उन्हें बहुत ब्रीफ कर देता हूँ। सो देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर ऑफ 3 hours, टोटल ड्यूरेशन मिलेगा। क्वेश्चन पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा। क्वेश्चन पेपर विल कैरी अ टोटल ऑफ 300 मार्क्स, मतलब टोटल 300 मार्क्स का पेपर रहेगा। इसके 2 पार्ट्स रहते हैं जो मैंने अभी जस्ट बताया, पार्ट ए एंड पार्ट बी। दोनों पार्ट्स को कंपलसरी आप लोगों को अटेम्प्ट करना रहेगा। पेपर के पैटर्न पर आ जाते हैं थोड़ा सा, कि जो पार्ट ए रहेगा जिसमें मैंने बताया था एप्टीट्यूड टाइप रहेगा, वो टोटल मार्क्स 200 का रहेगा और इसे करने के लिए आपको टोटल 2 hours मिलेंगे। दिस पार्ट विल बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो अभी मैंने जस्ट बताया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। ये 3 सेक्शन से रहेगा, डिवाइड रहेगा। सेक्शन 1 जिसमें न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, सेक्शन 2 जिसमें मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन आते हैं, एंड सेक्शन 3 जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। सो पार्ट ए के बारे में हम बात करें, इसे भी इन्होंने 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। अलग अलग मार्किंग सिस्टम इसमें
देखने के लिए मिलेगा। पार्ट बी जहां पर हम देखते हैं टोटल 100 मार्क्स का और 1 आवर, दैट मीन 60 मिनट्स में आपको ड्राइंग करना है। ड्राइंग में आपको दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दो क्वेश्चंस को आपको करना रहेगा। ठीक है। जैसे आपका स्क्रीन पे जो अभी आपको दिख रहा है, इट्स पूरा यूसीट का पेपर पैटर्न, पेपर स्ट्रक्चर ऐसा रहता है। सो पार्ट ए कुछ इस तरीके से रहेगा जिसमें मार्किंग सिस्टम आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही आप थोड़ा सा आगे मूव करेंगे, सी की पार्ट बी जैसे 1 आवर में कंडक्ट करना है और स्केचिंग और डिजाइन एप्टीट्यूड करके टोटल 100 मार्क्स का ये आपको पार्ट बी देखने के लिए ओवरऑल मिलेगा। नेक्स्ट इज आर सिलेबस पार्ट। सो पार्ट ए में जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, विजुअलाइजेशन एंड स्पेशल रीजनिंग आपको मिलेंगे, प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक नॉलेज से रिलेटेबल क्वेश्चंस मिलेंगे, ऑब्जर्वेशन एंड डिजाइन सेंसिटिविटी के बारे में पूछा जाएगा, एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी के बारे में पूछा जाएगा, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेबल क्वेश्चन आएंगे, कुछ लैंग्वेज से रिलेटेबल एंड कुछ क्रिएटिविटी से रिलेटेबल। ये आपको क्वेश्चंस पार्ट ए में देखने के लिए मिलेंगे। सिलेबस के तौर पे हम ये बात समझ रहे हैं। पार्ट बी जिसमें ड्राइंग आएगा, जैसे दो पार्ट रहेंगे, मतलब नॉट पार्ट रहेगा, पार्ट बी में दो क्वेश्चंस आएंगे। सो एक रिलेटेबल रहेगा ड्राइंग, दैट मीन स्केचिंग के लिए। सेकंड इज प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए रहेगा, डिजाइन एप्टीट्यूड जैसे हम कहते हैं। ये सारी चीजें सिलेबस हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर यूसीट के पेपर में आप सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा, तो ये स्क्रीन पर जो आप अभी फिलहाल देख रहे हैं, ये सारी चीजें स्क्रीन पर दिख रही, यही पूछी जाएगी आपको यूसीट से। इसी से रिलेटेबल क्वेश्चंस आपको यूसीट एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन। सो इन्होंने कहा है कि पार्ट ए जो रहेगा आपका वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। देयर इज नो स्कोप फॉर रिव्यूइंग, रीग्रेडिंग और रीटोटलिंग द पार्ट ए मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर। मतलब बहुत सिंपल सा इन्होंने बोला है कि अगर आप पार्ट ए के बारे में ये सोच रहे हैं कि यार क्या रीटोटल हो जाएगा, रिव्यू हो सकता है, वो कुछ भी एंटरटेन नहीं करेंगे। इनका सबसे बड़ा हाईलाइटेड पॉइंट इस सेक्शन में है कि इन्होंने बोला है ये सारी चीजें हम नहीं करने वाले हैं, एट एनी कॉस्ट हम एंटरटेन नहीं करने वाले हैं। Part B contains two questions which expert examiner will manually evaluate. Part B of UC 25 is a subjective section and no model solution exists. It will be evaluated holistically on the criteria given in the question. मतलब पार्ट बी में जो रहेगा उनके एक्सपर्ट जो एग्जामिनर रहेंगे वो ही चेक करेंगे, और इसका कोई मॉडल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता कि इस टाइप से अगर आप करोगे तो ऐसा मार्क्स मिलने वाले हैं। ऐसा कोई भी सॉल्यूशन या मॉडल अभी उन्होंने नहीं है जिसपे ये चेकिंग का सिस्टम या ग्रेड वो समझ पाए, देख पाए। थर्ड पॉइंट, अगेन फर्स्ट पॉइंट को रिपीट किया है, देर इज नो प्रोविजन फॉर री इवेल्युएशन और रीटोटलिंग इन यूसी 25। द इवेल्युएशन और रीटोटलिंग विल नॉट बी एंटरटेन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। दैट मीन्स पूरी पार्ट वही है, तीनों पॉइंट को एक ही चीज में लिखा है कि आपका एक बार पेपर सबमिट हो गया है तो ना वो रीचेक होगा, ना रीटोटल होगा, नहीं ना री इवेल्युएट होगा, ना रिव्यू होगा। मतलब अगर एक बार सबमिट हो गया, दैट मीन्स अब जो भी स्कोर आएगा फाइनल एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। वो वाला पार्ट यहाँ पर समझने के लिए रहेगा। नेक्स्ट इज रिजल्ट ऑफ यूसी 2025। सो जो ओवरऑल रिजल्ट रहेगा, इन्होंने बताया कि हम 7 मार्च 2025 को, मतलब आपके एग्जाम जनवरी में होगा, फेब के बाद 7 मार्च को ये अपना रिजल्ट फाइनली अनाउंस कर देंगे। रिजल्ट वेबसाइट पे अवेलेबल होगा यूसीट की, उनको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके देखना रहेगा, जो कि इन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मतलब जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपको एक मेल पर रजिस्ट्रेशन पासवर्ड एंड लॉगिन आईडी आएगा, सिर्फ उसी से आप लॉगिन करके ये देख सकते हैं। Student who appeared in UC 25 can download their scorecard. Students who appeared in UC 25 can download their scorecard from March 10 to 2025 to June 11। मतलब उन्होंने बोला है कि जून 11 तक हम हमारा स्कोर कार्ड डाउनलोड के लिए अवेलेबल रखेंगे। इसके बाद वो यूसीट के रिकॉर्ड्स में नहीं मिलेगा। मतलब आप उसका एक सॉफ्ट कॉपी एटलीस्ट अपने फोन में सेव कर लीजिएगा जब आप अपना रिजल्ट देखें, क्योंकि ये 11 जून के बाद वहां से हटा देंगे, इरेज कर देंगे अपने ऑफिशियल वेब। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट। टॉपिक का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंपॉर्टेंट डेट। वैसे मैंने इसके लिए ऑलरेडी एक लाइव करा था, उसमें ये सब समझाया था, एक और बार इसका क्रेडिट दे देता हूँ। अक्टूबर 1 से ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। 31 अक्टूबर रेगुलर फी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 8 नवंबर तक ये अप्रोक्सीमेटली शाम को 5 बजे तक आप लेट फी के साथ भी भर सकते हैं फॉर्म। एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएंगे जनवरी 3 को। अगर कोई एडमिट कार्ड में वांट चेंजेस तो जनवरी 9 तक ये विंडो अवेलेबल रहेगी। डेट एंड टाइम ऑफ एग्जाम जनवरी 19 को रहेगा। आंसर की रिलीज कर देंगे 2 दिन बाद, मतलब पार्ट ए जो एप्टीट्यूड सेक्शन है उसमें पार्ट ए में आंसर की रिलीज कर देंगे 2 दिन बाद, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना स्कोर आपने सेक्शन में किया है। फाइनल की और सब कुछ 29 जनवरी को रहेगा। कट ऑफ जो रहेंगे February 6 को अनाउंस हो जाएंगे।
रिजल्ट जो रहेगा 7 मार्च को होगा एंड स्कोर कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं मार्च 10 को। एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे मार्च 14 से लेकर मार्च 31 तक, जिसमें आप अलग अलग राउंड्स में सीट अलॉटमेंट में बैठ सकते हैं। अप्रैल 21 को पहला राउंड है, फिर मई 19 को दूसरा राउंड, जून 10 को तीसरा राउंड, जून 24 को चौथा राउंड एंड जुलाई 3 को पांचवा राउंड। लास्ट डेट फॉर स्कोर कार्ड डाउनलोडिंग जून 11, जो जस्ट मैंने अभी मेंशन करी कि इसके बाद इसकी वेबसाइट्स पर ही कुछ भी डेटा अवेलेबल नहीं हो। तो पार्ट 2 इज बी डेस एग्जामिनेशन। जैसे मैंने बताया, ब्रोशर को उन्होंने 3 सेक्शन में बांटा है। पहला यूसीट के बारे में, सेकंड इज बी डेस के बारे में एंड थर्ड इज सर्टिफिकेट्स के बारे में। तो हम अब पार्ट 2 पे मूव करें, दैट इज बी डेस एडमिशन। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैंने बता दिया था स्टार्टिंग में, वो सारी चीजें एक बार बहुत ही कोर पार्ट में रिपीट कर देता हूँ। क्राइटेरिया 1 एज लिमिट, क्राइटेरिया 2 यूसीट क्वालिफिकेशन, क्राइटेरिया 3 क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। मतलब अगर आपको यूसीट के थ्रू कोई भी कॉलेज में एग्जाम, कोई भी आईआईटीज में एडमिशन लेना है, तो आपको इन तीनों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट आना रहेगा, तभी आप एलिजिबल हो इस एग्जाम्स के लिए। सीड मैट्रिक्स जो इन्होंने बताया है कि हम अप्रोक्सीमेटली हर कॉलेज में समथिंग सीट्स अलॉट करते हैं। इन टोटल आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा सीट जो देखने के लिए मिल रही है वो जबलपुर में मिल रही है, 66। उसके बाद आईआईटी गुवाहाटी में 56। इन टोटल अगर आप बात करोगे तो टोटल 225 सीट्स देखने के लिए मिल रहा है ओवरऑल, ये 5 आईआईटी और एक ट्रिपल आईटी डी मिलाकर। जो रिजर्वेशंस हैं, मैंने कुछ देर पहले आपको इस सेशन में रिजर्वेशंस भी बताए, तो आप रिजर्वेशंस के तौर पे भी ये सारी चीजें समझ सकते हैं। जिसमें रिजर्वेशन भी मैंने कास्ट वाइज बताया कि किस, अगर इस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं तो आप टोटल सीट्स में से कितना रिजर्वेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन्ड है। अगेन वही सेम चीज जो रिजर्वेशन और ये वाला पार्ट है। सो ये पार्ट रिजर्वेशन एंड सारी चीजें यहाँ अवेलेबल है, आप इस पे देख सकते हैं। सो बिफोर टेकिंग आउट द फाइनल कॉल, मैं जस्ट आप लोगों के लिए कुछ अलॉटमेंट्स एंड वो भी डिस्कस कर चुका हूँ। मूविंग अहेड, फी स्ट्रक्चर, तो देर आर फ्यू फी स्ट्रक्चर जहाँ पर अलग अलग आईआईटीज अलग अलग फी ऑफर करते हैं। आप इनकी वेबसाइट पर वो सारी चीजें जाकर चेक कर सकते हैं कि इस फॉलोइंग ईयर में क्या फीस ऑफर कर रहे हैं, क्या क्या चीजें रहेंगी, वो यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। देर इज ए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एट द एंड ऑफ दिस ब्रोशर, जिसमें आप इन नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी चीजें, कोई भी थिंग यू वांट टू डिस्कस दैम, सो दे आर अवेलेबल। ईमेल भी उन्होंने अपना मेंशन करा है, साथ ही साथ कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हैं, प्लस उन्होंने आपका एड्रेस भी दिया, दैट इज यू सीट ऑफिस आईआईटी बॉम्बे पवई मुंबई 400076 इज योर पिन कोड। ये सारी चीजें यहाँ पर अगेन वेबसाइट, ईमेल एंड फोन नंबर इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन कर रहे हैं। कुछ भी क्वेरीज हैं आपको इस एग्जाम के रिगार्डिंग, तो आप इन नंबर्स पर, इन मेल आईडी पर इनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मूविंग टू आवर इम्पोर्टेंट पार्ट, दैट इज पार्ट 3, जहां पर मैंने बताया था कि सर्टिफिकेट्स क्या क्या रहते हैं। सो ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। सो सबसे पहला जो सर्टिफिकेट है, उसका मतलब है कि अगर आप 2025 में ट्वेल्थ में अपियर होने वाले हो, तो आपके प्रिंसिपल या स्कूल से सील लगवाना है, प्लस साइन करवा कर लानी है सर्टिफिकेट पर, एंड देन यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। देन आपको ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट, एसटी एससी का सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट के फॉर्मेट इन्होंने दिए हैं। फॉर्मेट का मतलब ये रहता है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपके सर्टिफिकेट में बहुत क्लियरली मेंशन होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी के सर्टिफिकेट्स इन्होंने ऐड कर दिए हैं। कोई मेडिकल सर्टिफिकेट अगर ऐसा कुछ है, तो आप वो भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ये 3 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो डिस्कस करने के लिए रहती हैं, and आप ये सर्टिफिकेट को, इनके सैंपल को देखकर आइडिया हो जाएगा आपको कि आपको क्या क्या आपके सर्टिफिकेट में रिक्वायरमेंट है। तो ये एक पार्ट था जो जस्ट मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि आप इसका प्रिंट आउट लेकर फिल करके कॉलेज या स्कूल से साइन करा के वापस से अपलोड करेंगे, तो ये इस तरीके से सैंपल वहाँ देखने के लिए मिलता है। सो ये ओवरऑल जो 67 पेज का यूसीट का ब्रोशर था, उसका कोर पार्ट था जो मुझे लगा मैं आप लोगों तक डिलीवर कर पाऊँ, ताकि आप लोगों को पूरा 67 पेज नहीं पढ़ना पड़े। बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंटर्स थे मैंने उसे हाईलाइट कर दिए हैं। एंड इफ यू गाइस हैव टाइम, तो आप एटलीस्ट एक बार इस ब्रोशर को पढ़ना, ताकि आपको ओवरऑल सिनेरियो समझ आएगा कि यूसीड एग्जाम और कौन कौन सी गवर्निंग बॉडीज है, कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस हैं यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सारे स्टूडेंट के मैं जब भी ये ब्रोशर डिकोडिंग करता हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट्स आते हैं मुझे। मैं जस्ट वो डाउट्स के तौर पे
एक और पेज ओपन कर देता हूँ। सो देर आर मैनी पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस। सो क्वेरीज जो स्टूडेंट की रहती है मैं उसको ऐड कर देता हूँ कि हाँ, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो यूसीट के साथ अपना रिजल्ट शेयर कर रहे होते हैं। सिंपल तौर पे अगर मैं बताऊँ तो इन कॉलेजेस में आपको कहीं एग्जाम देना ही नहीं पड़ेगा, कहीं के एग्जाम देना रहेगा, कहीं इंटरव्यू में अपेयर करना रहेगा, या कहीं आपको सेकंड राउंड ही अपेयर करना रहेगा। कंडीशन ये है कि अगर आप यूसीट में क्वालिफाई करते हैं तो ये सारे पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स में आप एडमिशन के चांसेस आपके बढ़ा चुके होते हैं, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई इंस्टीट्यूट आपको डायरेक्टली एडमिशन दे देंगे, कोई इंस्टीट्यूट आपको उन एग्जाम्स में अपेयर करने के बाद देंगे। सो ये एक पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स का एक जो ओवरऑल पार्ट है वो मैं यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर बता रहा हूँ, ताकि आपके लिए और क्लियर है कि हाँ, ये वाले इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं यूसीट एग्जाम या यूसीट के स्कोर के थ्रू। Perfect. As I promised in the starting of this session, so second surprise है that is ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक ये नहीं सोचा कि मुझे एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, अब फाइनली दे गेट टू नो कि हाँ, मेरे इनर वॉइस है कि मुझे इस एग्जाम के लिए अपियर करना रहता है। तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सरप्राइज है, उसका नाम है फास्ट ट्रैक बैच बाय क्रिएटिव एज। यहाँ पर हम 3 मंथ्स राइट फ्रॉम हियर, अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर से हम ये बैच आपको प्रोवाइड करते हैं बहुत ही कम कॉस्टिंग में। आपको बॉटम से बिल्कुल एडवांस लेवल तक सारी चीजें हम कवर करते हैं। इस कोर्स का सबसे बड़ा फीचर है 300 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस, बिगेस्ट एंड बेस्ट फैकल्टी जो आपकी प्रिपरेशंस में हेल्प करने वाले हैं, 100+ टॉपिक टेस्ट एंड असाइनमेंट्स जो आपको आपकी प्रिपरेशंस को, आपके परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में हेल्प करने वाले हैं, फिजिकल एंड डिजिटल स्टडी मटेरियल इस कोर्स में पूरा आपको देखने के लिए मिलता है। टिल एग्जाम सपोर्ट आपको मिलता है, मतलब आप जब तक एग्जाम में अपियर नहीं हो रहे हैं तब तक वो सारी चीजें इस कोर्स के थ्रू आपको समझने के लिए, देखने के लिए मिलती है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था। अलॉन्ग विथ हमारा हेल्पलाइन नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दैट इज 7676564400। उस हेल्पलाइन नंबर पे जाकर आप फटाफट से कॉल करके इस कोर्स की इन डेप्थ डिटेल्स ले सकते हैं। सो आई थिंक गाइज ये सेशन आज हम यही एंड करते हैं। Till the time, from my side and from Team Creative side, I wish you guys all the best. Thank you so much.